Today in class 10th, we will study law of reversibility, total internal reflection and critical angle. So first we will see law of reversibility. इसका स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है और प्लस डायग्राम भी आप इसको सीखिए. तो स्टेटमेंट इसका क्या है? द लॉ स्टेटिंग दैट इफ द डायरेक्शन ऑफ अ लाइट beam is reversed despite the number of times of beam is reflected or refracted it will follow the same path. मतलब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना पाथ डेविएट करती है. तो ये कह रहे हैं चाहे जितनी बार रिफ्रैक्शन हो लाइट में या रिफ्लेक्शन, अगर हम लाइट के पाथ को उल्टा कर दें तो वो अपने ही पाथ पर वापस लौटेगी. लेट्स सी बाय द डायग्राम. ये इंसिडेंट रे है. इंसिडेंट रे पॉइंट बी पर गिरती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो रिफ्रैक्ट होगी तो थोड़ा सा लाइट बेंड हो गई. अगर हमने इसके पाथ पे मिरर लगाया और मिरर को परपेंडिकुलर रखा तो लाइट इस पर गिरकर अपने उल्टा ही उसी पाथ पर जाने लगेगी. तो इस मीडियम में अपने वापस पाथ पे आएगी और जब वो इस मीडियम से इस मीडियम में जाएगी तो वो उसी पाथ को फॉलो करेगी जिस पाथ से वो आई थी. सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी. अगर हम इसको फॉर्मूले के फॉर्म में समझें तो थोड़ा इसका फॉर्मूला समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि माना एक मीडियम है मीडियम 1, दूसरा है मीडियम 2. लाइट अगर मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना होता है मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. तो इसका डायरेक्ट आप एक चीज समझिए कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2. अगर आप इस डायग्राम के हिसाब से समझें तो यहां पे लिखा है 1 μ2 बराबर 1 अपॉन 2 μ1. ये है इसका एक्सप्रेशन लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी. अब आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये छोटा सा टॉपिक है जो हमने बीच में पढ़ाना मुनासिब समझा कि किसी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किन बातों से अफेक्ट करता है. नंबर 1 होता है नेचर ऑफ द मीडियम. नेचर ऑफ द मीडियम का सेंस ये है कि मीडियम वो कैसा है. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑप्टिकल डेंसिटी. मतलब अगर किसी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी कम है तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा. दूसरा होता है फैक्टर कलर और वेवलेंथ ऑफ द लाइट. देखिए कलर और वेवलेंथ एक दूसरे से रिलेटेड टर्म है. किसी लाइट का अगर हम कलर चेंज करते हैं तो मतलब उसकी वेवलेंथ चेंज हो रही है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस कलर के लिए ज्यादा होता है जिसकी वेवलेंथ कम होती है. मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर फॉर शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेस फॉर लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट. तो यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि किस कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और किसकी सबसे कम. तो वॉयलेट या ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है और रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है. तो वॉयलेट या ब्लू कलर सबसे ज्यादा डेविएट करेगा किसी मीडियम में, जबकि रेड कलर कम डेविएट करता है. ये टर्म इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए. तीसरा पॉइंट होता है टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन. तो हम सिर्फ टेम्परेचर को मान लेते हैं और टेम्परेचर हमें याद रखना है अपने दिमाग में कि किसी मीडियम का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी घटती है, तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाती है. तो द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस. तो आप शॉर्ट में याद रखिएगा, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस. अब ये टर्म इंपॉर्टेंट है, इसको लिख के याद कर सकते हैं. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज मोर फॉर वॉयलेट और ब्लू कलर एंड लेस फॉर रेड कलर. ये याद रखिएगा कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट या ब्लू कलर के लिए ज्यादा होता है जबकि रेड कलर के लिए लेस होता है. अब नेक्स्ट टॉपिक के क्रिटिकल एंगल
and total internal reflection. So first of all we have to understand what is critical angle. The angle in the denser medium for which the angle in the rarer medium is 90 degree called critical angle. ये तो डेफिनेशन हो गई. अब इसको समझते हैं. अगर किसी डेंसर मीडियम में लाइट चल रही हो और वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही हो, तो जैसे जैसे लाइट का इंसिडेंट एंगल बढ़ता है उसका रिफ्रैक्टेड एंगल भी बढ़ता जाता है. मतलब लाइट नॉर्मल से दूर होती चली जाती है. एक पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल पर जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो दोनों मीडियम के सेपरेशन से गुजरने लगती है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है. तो उस एंगल को जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए उसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं. तो यहां लिखा है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इन रेयरर मीडियम इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल. इसको याद रखिए. अब इसके बाद टर्म आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अगर हम डेंसर मीडियम में इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल से थोड़ा भी बढ़ा दें तो लाइट टोटली उसी मीडियम में बाउंस बैक या रिफ्लेक्ट हो जाती है. इस फिनोमिना को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो इसको अगर हम स्टेटमेंट से समझें तो क्या है, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट इन द डेंसर मीडियम इज इवन स्लाइटली मोर देन द क्रिटिकल एंगल then the light bounce back or reflected to the same medium. This phenomena is called total internal reflection. अब जरा इसको डायग्राम से समझिए. ये डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम है. लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है. तो पहली कंडीशन हमेशा याद रखिएगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए लाइट को डेंसर से रेयर में चलना जरूरी है. तो लाइट जब डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर हटती है. अगर हम इस इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते जाएं तो एक पर्टिकुलर क्रिटिकल एंगल सी पर लाइट दोनों मीडियम के सेपरेशन से गुजरेगी, तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री. तो इस एंगल सी को क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल. डायग्राम से याद कर लीजिए. अब अगर हम इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल से थोड़ा भी बढ़ा दें, देखिए थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो लाइट उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. देखिए अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की आपकी बुक में भी डेफिनेशन लिखी है, इसको आप याद कर सकते हैं. व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन अ डेंसर मीडियम इज इंसिडेंट एट द सरफेस ऑफ द रेयर मीडियम सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडिया, द रे इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. और ये उसका डायग्राम है. ये इंसिडेंट रे है, ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो वापस आ जाएगी उसी बात पर. अब आते हैं कंडीशन एसेंशियल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम. पहली कंडीशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछी जाती है कि लाइट को डेंसर से रेयर में चलना जरूरी है. और दूसरा क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया. डेंसर मीडियम में इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए. अगर ये दो कंडीशन है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. अब आता फैक्टर अफेक्टिंग द क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल किन बातों पे डिपेंड करता है भाई? उन सारी बातों पे क्रिटिकल एंगल भी डिपेंड करेगा जिन बातों पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है. पहला है कलर और वेवलेंथ. एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ट्रांसपेरेंट मीडियम इज मोर फॉर वॉयलेट एंड लेस फॉर रेड कलर, तो critical angle so that then the critical angle for a pair of media is less for violet light and more for red light. मतलब violet color lower critical angle पर, मतलब violet color के लिए critical angle की वैल्यू कम होगी जबकि red color के लिए critical angle की वैल्यू ज्यादा होगी. दूसरा पार्ट है टेम्परेचर. क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्रिटिकल एंगल भी कम हो जाएगा. द क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडिया इंक्रीज कर जाएगा. द क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडिया इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर. क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ेगा तो क्रिटिकल एंगल घटेगा. अब आता है रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. किसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच का रिलेशन समझते हैं. देखिए किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो मीडियम है वो डेंसर मीडियम है जिसमें लाइट चल रही थी,
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। ये क्रिटिकल एंगल का सिंबल है, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। नेक्स्ट, अब हमारे पास कुछ प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं डायग्राम बेस्ड, कि लाइट का इंसिडेंट पाथ आपको दे दिया जाएगा और कहा जाएगा ड्रॉ डायग्राम कंप्लीट कीजिए। तो पहले हम इस डायग्राम में देखते हैं। ये एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये 45, ये 45, ये 90 डिग्री। लाइट ऐसे आ रही है और आपको एक लाइन बना के छोड़ देंगे, कहेंगे इसका पाथ कंप्लीट कीजिए। तो लाइट अगर नॉर्मली किसी सरफेस पर गिरती है तो विदाउट डेविएशन वो सीधे गुजर जाती है। तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, इस पॉइंट पे टकराएगी। अब अगर ये 90 ये 45 तो ये एंगल हो जाएगा 45। हम जानते हैं किसी सरफेस पर अगर हम नॉर्मल खींचे तो वो 90 डिग्री का एंगल होता, तो ये 90 डिग्री होगा। 90 में 45 घटाया तो ये 45 है। अब एक चीज याद रखना है, ग्लास प्रिज्म क्या जो क्रिटिकल एंगल होता है वो 42 डिग्री होता है, ये याद रखने वाली बात है। तो डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हो गया 45, जिसकी वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो लाइट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, 45 डिग्री पर ही रिफ्लेक्ट होगी। तो लाइट ऐसे गई यहां टकराई, ये 45 है तो ये वाला पार्ट भी 45 होगा, ये 45 ये 45 तो ये 90। तो लाइट इस सरफेस पर नॉर्मली गिर रही है तो एकदम सीधे गुजर जाएगी। सेम चीज इसके लिए है। अब यहां पर भी देखिए उन्होंने अलग अलग बना, दो प्रिज्म को एक दूसरे से फेस टू फेस लगा दिया। लाइट ऐसे आ रही तो यहां लगा के छोड़ दिया इन्होंने, ये 90 डिग्री ये 45 ये 45। तो ये नॉर्मली अगर गिरेगी तो विदाउट डेविएट यहां टकराएगी। 90 45 तो ये 45, अगर हम यहां से नॉर्मल खींचे तो ये 45 हो जाएगा। क्रिटिकल एंगल ग्लास प्रिज्म के लिए कितना होता है 42 डिग्री, ये कितना है 45। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा जितना 45 ये उतने 45 पे ये। अगर ये 45 तो ये पार्ट भी 45 बचेगा, क्योंकि ये भी 45 था ये भी 45 है तो ये 90। लाइट इस सरफेस पे कैसे गिर रही है नॉर्मली, अब जाके यहां पे नॉर्मल टकराएगी। जो चीज यहां हुई वही चीज यहां हुई। तो देखिए ये ऐसे लाइट बेंड हो। ये सिस्टम हम लोग यूज करते हैं पेरिस्कोप में, ये यूज की जाती है डिवाइस सबमरीन में। दूसरा है, अगर हम प्रिज्म को इस तरीके से रख के लाइट गिराएं, मान लीजिए हमारे पास ऑब्जेक्ट ये ऐसे रखा था, ऑब्जेक्ट से एक रे का हम डायग्राम बताते हैं। यहां से लाइट आई, नॉर्मली गई तो एकदम सीधे चली जाएगी, जब टकराएगी तो इंसिडेंट एंगल हो जाएगा 45, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा 45 डिग्री पे, जाके यहां टकराएगी। ये 45 है ये 45 ये 90 तो ये 45। अगर ये 45 है यहां से हम नॉर्मल खींचे तो ये 45 मिल गया। फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, लाइट ऐसे जाएगी। तो अब देखिए नॉर्मली गिरेगी तो जो ऑब्जेक्ट का सर नीचे की तरफ था, इमेज जो बनेगी उसका सर सीधा हो जाएगा। ये देखिए डायग्राम, इसमें क्या है, लाइट मान लीजिए ऐसे आ रही थी, लाइट ऐसे आई बेंड की, अब यहां पे टकराई और ऐसे निकली। इसी तरीके से ये वाली लाइट ऐसे आई बेंड की टकराई और ऐसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। ये तो जो ऑब्जेक्ट उल्टा रखा था वो यहां पे सीधा दिखने, ये यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की इमेज को इन्वर्ट करने के लिए, मतलब इमेज को सीधा करने के लिए 180 डिग्री इन्वर्जन होता है। तो लिखा हुआ है डेविएशन थ्रू 180 डिग्री बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रिज्म।